नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपके अपने इस गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। मैं गणेशलाल गुरु आज फिर से आपके सामने रीजनिंग सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में रीजनिंग सब्जेक्ट के दिशा परीक्षण टॉपिक पर चर्चा की थी। तो दोस्तों, हमने रीजनिंग के इस दिशा परीक्षण टॉपिक पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा की थी। तो दोस्तों, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों रिश्ता परीक्षण, यानी कि खूनी रिश्ते। तो आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे रिश्ता परीक्षण। आज हमारा टॉपिक है मित्रों रिश्ता परीक्षण। तो दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम आज चर्चा। तो दोस्तों, हम इस चार्ट के माध्यम से रिश्ता परीक्षण टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, रिश्ता परीक्षण टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये रिश्तेदार भी ना परेशान कर देते रिजल्ट आने पर मार्क्स पूछकर, लेकिन दोस्तों आज ही आपके अपने रिश्तेदार आपको दिलाएंगे मार्क्स। तो मैं इस रिश्ता परीक्षण टॉपिक से दोस्तों आपको बताऊंगा कैसे नंबर प्राप्त करने। तो दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा आप हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहें और लाइक जरूर करें इस वीडियो को और कमेंट करें। दोस्तों, तो हम आज हमारा टॉपिक शुरू करते हैं रिश्ता परीक्षण। तो दोस्तों, ये है एक चार्ट के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन हमारे रिश्ते के अंदर शामिल होते हैं। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, अपने स्वयं से शुरू करते हैं, यानी सेल्फ यानी स्वयं। तो दोस्तों, स्वयं की जनरेशन में कौन कौन आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। तो दोस्तों, स्वयं की जनरेशन में आते हैं भाई बहन, यानी अपने भाई और हमारी बहन। चचेरे ममेरे यानी हमारे चाचा के लड़के और चाचा की लड़की। ममेरे यानी हमारे मम्मी के भाई के लड़के तथा लड़की। फूफेरे यानी हमारे पापा के बहन के लड़के और लड़की हमारे फूफेरे कहलाएंगे। और मौसोरे यानी हमारे मम्मी के बहन के बेटे और बेटी मौसेरे, तथा हमारे खुद की पत्नी तथा साला साली जीजा देवर जेठानी और भाभी, ये हमारी सेम जनरेशन में आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं ऊपर यानी अपर जनरेशन। तो ऊपर हमारे पेरेंट्स में कौन कौन आते हैं दोस्तों, इस तरफ ध्यान दो। हमारे ऊपर की जनरेशन में आएंगे माता पिता, चाचा चाची यानी हमारे पापा के भाई और भाई की पत्नी यानी चाचा चाची। मामा मामी यानी हमारे मम्मी की भाई तथा भाई की पत्नी मम्मी के, वो हो जाएंगे हमारे मामा तथा मामी। मौसा और मौसी यानी हमारे मम्मी के बहन का हस्बैंड, जो हमारा हो जाएगा मौसा और मौसी। बुआ और फूफा यानी हमारे पिता के बहन के हस्बैंड और हमारी बुआ और फूफा हो जाएंगे। तथा सास ससुर, ये मत भूल जाना दोस्तों, सास ससुर भी हमारी अपर जनरेशन में आएंगे, यानी वो भी हमारे पेरेंट्स कहलाएंगे। ये हो गया अपर जनरेशन पेरेंट्स। उससे ऊपर की जनरेशन में यानी ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन आएंगे दोस्तों, जैसे दादा दादी नाना नानी यानी हमारे मम्मी के पापा और मम्मी, वो हो जाएंगे नाना नानी। तो दोस्तों, ये हो गए ग्रैंड पेरेंट्स। और इससे ऊपर की जनरेशन दोस्तों ध्यान रखनी है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी हमारे पापा के दादा और दादी हो गए हमारे परदादा और परदादी। उसी प्रकार हमें हमारे मम्मी के पापा वो हो जाएंगे परनाना और मम्मी हो जाएगी हमारी परनानी। दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे हमारे नीचे की जनरेशन यानी अंडर जनरेशन में कौन कौन आएंगे। तो दोस्तों, हमारे नीचे की जनरेशन में आएंगे चाइल्ड में कौन कौन आएंगे दोस्तों, देखो हमारे बेटा और बेटी,
वो हो जाएंगे हमारे नीचे की जनरेशन में। भतीजा और भतीजी यानी हमारे भाई का लड़का और लड़की वो हमारी नीचे की जनरेशन में आएंगे। उससे आगे दोस्तों हम देखते हैं उससे भी नीचे की जनरेशन यानी चाइल्ड के भी चाइल्ड वो हमारे क्या कहलाएंगे? तो दोस्तों ग्रैंड चाइल्ड यानी पोता यानी हमारे लड़के का लड़का हमारे क्या लगेगा? पोता। और उसी प्रकार हमारे लड़के के लड़की वो हमारे क्या कहलाएगी? पोती। उसी प्रकार हमारे बेटी के यानी हमारी पुत्री के पुत्र या पुत्री वो हमारे क्या कहलाएंगे? नाती या नाती। उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों हमारे यानी हमारे चाइल्ड के भी चाइल्ड वो क्या कहलाएंगे? ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड यानी दोस्तों वो हमारा परपोता या परपोती यानी हमारे पोते के भी बेटे और बेटी हमारे कहलाएंगे परपोता और परपोती। उसी प्रकार हमारे तो दोस्तों हमारे बेटी की बेटी और बेटा हमारे क्या कहलाएगा? परनाती और परनाती। तो दोस्तों ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। दोस्तों अगर ये आपको डायग्राम समझ में आ गया तो पूरा रिश्ता परीक्षण चुटकियों में सारे क्वेश्चन हल कर लोगे। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और अगर कोई नोट करना चाहता है तो जल्दी से इसको नोट्स भी कर ले। ओके दोस्तों साफ करो, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम एक और चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हिंदी मीडियम वालों का पेपर आएगा तो उसमें चाचा, मामा, मौसा, फूफा, ताऊ उसके लिए एक ही वर्ड प्रयोग किया जाता है जो है अंकल। अंकल वर्ड आए तो उसे हम चाचा यानी हमारे पिता का भाई हमारे क्या लगेगा? चाचा। उसी प्रकार हमारे मम्मी का भाई हमारे लगेगा मामा, और हमारे मम्मी की बहन का हस्बैंड हमारे लगेगा मौसा। उसी प्रकार दोस्तों हमारे पापा की बहन का हस्बैंड हमारे लगेगा फूफा, और हमारे पापा के भाई वो ताऊ हो जाएंगे दोस्तों। उसी प्रकार आंटी के लिए कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं दोस्तों? सब देखो, चाची यानी हमारे पापा के भाई की पत्नी हमारे चाची। मामी यानी हमारे मम्मी के भाई की पत्नी हमारे मामी लगेगी। उसी प्रकार हमारे मम्मी की बहन हमारे मासी हो जाएगी, तथा हमारे पिता यानी हमारे पापा की बहन हमारे बुआ लगेगी, और ताई यानी हमारे पापा के भाई की पत्नी वो हो जाएगी ताई। दोस्तों ये हो गए आंटी के लिए शब्द प्रयोग किए जाएंगे। ब्रदर इन लॉ यानी जीजा, साला, जेठ, देवर। तो दोस्तों जेठ यानी हमारे स्वयं के बड़े भाई हमारी पत्नी के जेठ लगेंगे। उसी प्रकार हमारे छोटे भाई हमारी पत्नी के देवर लगेंगे। इन सब के लिए इंग्लिश में एक वर्ड प्रयोग किया जाएगा वो है ब्रदर इन लॉ। उसी प्रकार सिस्टर इन लॉ यानी साली, भाभी, ननद, जेठानी और देवरानी ये हो गए दोस्तों सिस्टर इन लॉ। नेफ्यू में क्या आएगा दोस्तों? यानी हमारा भांजा और भतीजा। भांजा यानी हमारे बेटी का लड़का वो हमारे भांजा हो जाएगा, उसे हम नेफ्यू कहेंगे। और भतीजा यानी हमारे भाई का लड़का हो जाएगा भतीजा। दोस्तों इसी प्रकार नीस यानी भांजी तथा भतीजी यानी हमारी लड़की की लड़की यानी हमारी भांजी हो जाएगी, और हमारे भाई की लड़की हमारी हो जाएगी भतीजी। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम फिर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं मैटरनल और पैटर्नल। ये क्या होता है दोस्तों? इधर ध्यान दो। मैटरनल और एक होता है पैटर्नल। दोस्तों मैटरनल और पैटर्नल। मैटरनल होता है मातृवंश। मातृवंश यानी हमारे मम्मी के वंश के यानी हमारे मामा, नाना, मामी यानी खून का रिश्ता होगा जो मातृवंश। उसी प्रकार पैटर्नल यानी पितृवंश। पितृवंश में कौन कौन आ जाएंगे दोस्तों? जैसे चाचा, ताऊ, चाची वो हो जाएंगे हमारे पितृवंश यानी पैटर्नल में। मैटरनल
यानी हमें ये याद रखना है मैटरनल M और M, इसे याद करना है M से मैटरनल और M से मातृवंश। MM यानी पहला M मैटरनल और दूसरा M मातृवंश। उसी प्रकार P यानी पापा और P यानी पैटर्नल, ये याद रखना है दोस्तों। मैटरनल और पैटर्नल ये हो गया। इससे आगे हम चर्चा करते हैं समान पीढ़ी और गैप पीढ़ी हमारी सेम जनरेशन में, और गैप पीढ़ी को किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे समान पीढ़ी और अलग पीढ़ी। इनको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे। समान पीढ़ी में दोस्तों जैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि राम है जो श्याम का भाई है, उसे हम किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो दोस्तों इधर ध्यान दो, राम है जो श्याम का भाई है, यानी हम उसे आड़ी रेखा से दर्शाएंगे, यानी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा से दर्शाएंगे, यानी राम है जो श्याम का भाई है, यानी हमें यह पता चल गया राम एक है जो मेल कैरेक्टर है। अगर मेल कैरेक्टर है तो हम उसे M से डिनोट करते हैं। अगर M से डिनोट नहीं करते हैं तो हम उसे प्लस के निशान से डिनोट कर सकते हैं, यानी राम है जो श्याम का भाई है, यानी ये एक पुरुष है, पुरुष यानी मेल कैरेक्टर है। जैसे A B का पिता है, यानी हम इसे ऊर्ध्वाधर लाइन से दर्शाएंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों हम महिला और पुरुष को किस प्रकार से डिनोट करेंगे वो देखते हैं। महिला को यानी फीमेल यानी F से डिनोट करते हैं तथा माइनस के निशान से भी डिनोट कर सकते हैं, और पुरुष को M से तथा प्लस के निशान से डिनोट करेंगे। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आपके चुटकियों में हल हो जाएंगे। दोस्तों एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चनों के बारे में आगे चर्चा करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। तो दोस्तों इस तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, ए बी का भाई, ए बी का भाई है, और अगर दूसरा क्वेश्चन में लाइन ऐसे आ जाए, ए का भाई बी है, तो हम ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से डिनोट करेंगे। दोस्तों इस तरफ ध्यान, ये कह रहा है ए है जो बी का भाई है, यानी हम उसे क्षैतिज रेखा से डिनोट करेंगे। ए है जो बी का भाई है, यानी ए है वो बी का भाई है, तो हम इसे, ये अगर भाई है तो यानी मेल कैरेक्टर यानी पुरुष है, तो हम उसे किस प्रकार से डिनोट करते हैं, प्लस या M के निशान से डिनोट करते हैं। यानी ये पुरुष है, या तो M से डिनोट कर दो या प्लस के निशान से डिनोट कर दो। अब अभी हमें ये दोस्तों पता नहीं है कि B है जो एक का भाई है या बहन है, तो इसका हमें जेंडर अभी तक पता नहीं है, तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये बहन है या भाई है, तो इसे हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। यानी अभी तक हमें ये पता नहीं है कि B का जेंडर। आगे ये कह रहा है ए का भाई बी है, यानी ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, यानी का से इसकी ओर चलना है, यानी ए से बी की ओर। क्या कह रहे हैं, ए का भाई बी है, यानी बी है जो मेल कैरेक्टर है, यानी हम प्लस के निशान से या M के निशान से डिनोट कर सकते हैं। यानी अभी तक हमें दोस्तों ये पता नहीं है कि ए का जेंडर मेल है या फीमेल है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बी का ए भाई है या बहन, यानी हमें कोई जेंडर नहीं दे रखा है, यानी तो हम इसे भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों और आगे देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। अगर दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन में लाइन आ जाए
तो हम कैसे सोल्व करेंगे। इधर देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, यानी ए बी का भाई है, यानी क्षैतिज रेखा यानी आडी लाइन से दर्शाएंगे। क्या कह रहा है, ए है जो बी का भाई है, यानी हमें ये पता चल गया ए है जो मेल कैरेक्टर है, यानी हम प्लस के निशान से डिनोट करते हैं। आगे क्या कह रहा है, ए बी का भाई है जो सी का पिता है, यानी यहाँ पे जो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है वो इधर ध्यान दो दोस्तों, यानी जो दोस्तों हमेशा सेकंड पर्सन के लिए प्रयुक्त होता है, यानी बी के लिए जो प्रयोग हुआ है, यानी जो सी का पिता है। तो दोस्तों जो सी का पिता है तो यानी बी है जो सी का पिता है, यानी बी है सी का पिता। तो दोस्तों हमें यह भी पता चल गया अगर सी का पिता बी है तो ये भी एक मेल कैरेक्टर है, यानी पुरुष है, तो उसे भी हम प्लस के निशान से या एम के निशान से डिनोट कर दें। दोस्तों अभी तक हमें यह पता नहीं कि सी है जो मेल कैरेक्टर है या फीमेल कैरेक्टर है, यानी पुरुष है या महिला। हम ये नहीं कह सकते कि सी पुरुष है या महिला। तो दोस्तों ये हो जाएगा ए बी का भाई है और बी है जो सी का पिता है। ये दोस्तों हमारा इसमें डायग्राम बनेगा। आगे और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अगर दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, यानी ए जो बी का भाई है, सी का पिता, ए जो बी का भाई है, यानी ए है एक पुरुष, उसे हम प्लस के निशान से डिनोट करते। आगे कह रहा है ए जो बी का भाई है वो सी का पिता है, यानी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें ए जो बी का भाई है सी का पिता है, सी के लिए कौन सा प्रयुक्त हुआ है, तो हम जो शब्द आता है वो हमेशा उससे आगे वाले के लिए प्रयुक्त होता है। ये दोस्तों ध्यान रखना है, जो शब्द है वो हमेशा आगे वाले के लिए प्रयुक्त होता है। यानी ये सी का पूछा है, सी का पिता, सी का पिता कौन है, जो कहां लगा हुआ है, यहां लगा। जो से आगे वाला कौन है, ए है जो सी का पिता है, यानी ए जो सी का पिता है। तो दोस्तों ये हो गया सी का पिता ए और ए का भाई, यानी ए भाई है बी का। तो दोस्तों अभी तक हमें यह पता नहीं कि सी मेल कैरेक्टर है या फीमेल, यानी पुरुष है या महिला, हमें यह पता नहीं है उसका जेंडर, तो हम उसे क्वेश्चन मार्क से डिनोट कर देते हैं। यानी अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं है सी के बारे में, इसका जेंडर क्या है, और बी का भी जेंडर हमें पता नहीं है, हम इसे क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं। यानी ये हो जाएगा ए जो बी का भाई है, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, सी का पिता यानी जो से पहले वाला पर्सन उसका पिता हो जाएगा, यानी सी का पिता ए है। दोस्तों आगे हम और चर्चा करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें कैसे हल करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी का भाई और सी का पिता। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे करेंगे, ए बी का भाई है, ए है जो बी का भाई है, यानी ए है जो एक पुरुष है, उसे हम प्लस के निशान से या एम से डिनोट करते हैं। तो हमने इसे प्लस के निशान से डिनोट कर दिया, यानी ए है जो बी का भाई और सी का पिता। तो दोस्तों अगर सी के लिए सी का पिता कौन सा होगा, इस तरफ ध्यान दो। क्या कह रहा है, ए बी का भाई और सी का पिता है, यानी अगर और किसके लिए प्रयुक्त होता है वो इधर ध्यान, और होता है दोस्तों फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन कौन है, ए। अगर दोस्तों क्वेश्चन में और लेकिन किंतु परंतु इस प्रकार के वर्ड अगर क्वेश्चन में प्रयुक्त हो तो वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयुक्त होता है। यानी सी का पिता कौन है, यानी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी का पिता ए हो जाएगा, यानी ए है जो सी का पिता है। क्वेश्चन ये है ए का भाई, ए बी का भाई है, यानी ए बी का भाई है और सी का पिता है, यानी और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयुक्त होता है। तो ए हो गया सी का पिता। अभी तक दोस्तों हमें यह पता नहीं है कि सी एक मेल कैरेक्टर यानी
इसका जेंडर पुरुष है या महिला है, ये हमें पता नहीं है, तो हम इसे कुछ भी नहीं कह सकते, यानी इसे हम क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं। और बी का भाई ए है, यानी ए का बी भाई भी हो सकता है, ए का बी बहन भी हो सकती है, इसका जेंडर भी हमें पता नहीं है, तो हम इसे भी क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट अच्छा सा, कि वाकिफ तो मैं भी हूं कामयाबी के तौर तरीकों से, लेकिन जिद तो अपने अंदाज से जीतने की है। तो दोस्तों अपना ध्यान बोर्ड की तरफ केंद्रित कर ले और इस कंपटीशन एग्जाम को किस प्रकार से फाइट करना है दोस्तों, तो हमारी पूरी गुरुकुल टीम के साथ एंड तक बने रहे दोस्तों, तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगे। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी का भाई, ए है जो बी का भाई, सी ए की मां है, बी डी की पोती है तथा एफ ए का बेटा है, तो एफ का डी से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो दोस्तों अच्छे से समझना। अगर आपको क्वेश्चन का मेथड समझ में आ गया कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होता है, तो आप सारे क्वेश्चन हल। हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी का भाई, ए है जो बी का भाई है, यानी ए का जेंडर है पुरुष, तो हम इसे प्लस के निशान से डिनोट करते हैं। दोस्तों हमने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर पुरुष या महिला हो, अगर पुरुष हो तो हम उसे प्लस के निशान से या एम से डिनोट करते हैं, और अगर महिला हो तो हम उसे एफ से या माइनस के निशान से डिनोट करेंगे। दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है, सी ए की मां है, यानी सी है जो ए की मां, सी ए की मां है, यानी हम इसे, यानी ऊपर की जनरेशन, यानी मां आएगी तो ऊपर की जनरेशन, तो सी हो जाएगी ए की मां, ये हो गई सी ए की मां है, यानी ये महिला है, तो हम इसे माइनस के निशान से डिनोट करेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है, बी डी की पोती है, यानी बी है जो डी की पोती है, तो हमें कैसे डायग्राम बनाएंगे, बी है जो डी की पोती है, यानी बी का भाई ए की मां सी, और अगर बी का पूछा है तो यानी ए बी का भाई है, तो हमारे ये हो जाएगी ऊपर की जनरेशन पूछ रहा है, यानी बी डी की पोती है, यानी ऊपर की जनरेशन हो गई। मान लो स्वयं मान के अगर क्वेश्चन करोगे तो आसानी से सॉल्व होगा। हम इसे मान लिया स्वयं के माता के पेरेंट्स, यानी दादा या दादी हमारे, या नाना या नानी, यानी यहाँ आ जाएगा डी। अब हमें ये पता नहीं है कि डी एक पुरुष है या महिला, तो हम इसे किसी भी प्रकार से डिनोट नहीं करेंगे। हमें ये जरूर पता चल गया है कि बी एक फीमेल है, यानी माइनस के निशान से डिनोट करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है बी है जो डी की पोती है, तो यानी डी सी ए बी, यानी बी का ये दादा भी हो सकता है, दादी भी हो सकती है, नाना भी हो सकता है और नानी भी हो सकती है, यानी हमारे स्वयं की ऊपर की जनरेशन, यानी ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है, एफ ए का बेटा है, यानी एफ है जो ए का बेटा है, यानी ये रहा हमारा ए का बेटा, यानी नीचे की जनरेशन, अंडर जनरेशन में है, तो हम नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर रेखा खींचकर एफ को प्रदर्शित करेंगे। और एफ का जेंडर हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या, कि बेटा है, यानी पुरुष है, तो हम इसे प्लस के निशान से डिनोट करेंगे। दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है, एफ का डी से क्या रिश्ता है, यानी हम क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़ेंगे, से का की ओर, यानी डी का एफ क्या लगेगा, यानी डी है, डी का एफ क्या लगेगा। तो दोस्तों डी का एफ क्या लगेगा, हमेशा क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे पढ़ना है, से का की ओर, यानी स्वयं के पिता की माता के पिता या माता हमारे क्या लगेगी। तो दोस्तों डी का एफ क्या लगेगा, हमें ये पूछा। तो दोस्तों
यानी डी बेटी के बेटे का बेटा हमारे क्या लगेगा, यानी पर पोता। तो दोस्तों डी का एफ हो गया पर पोता, यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पर पोता। दोस्तों ये दे रखा है कि डी का एफ से क्या रिश्ता है, यानी एफ का डी से क्या रिश्ता है, यानी से कहां की ओर बढ़ना है दोस्तों, यानी डी का एफ क्या लगेगा। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पर पोता। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं हम। ओके ले लिया। आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा दोस्तों। और ये रहा हमारा क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सुबोध ने कहा, वो मेरी माता के अकेले भाई की पुत्री है। तो सुबोध का उस लड़की से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों इधर ध्यान, क्या कह रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, यानी ये कोई लड़की यानी फीमेल, यानी लड़की, ये कोई एक लड़की है, इसकी ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा, यानी ये हो गया हमारा सुबोध। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा कि वो मेरी माता के, यानी सुबोध की माता, यानी ऊपर की जनरेशन, यानी माता है तो ऊपर की जनरेशन से डिनोट करेंगे, और ये हो गई उसकी माता, ये सुबोध की माता, सुबोध की माता के अकेले भाई की पुत्री है, यानी माता का भाई, यानी सेम जनरेशन में, यानी क्षैतिज रेखा से डिनोट करेंगे, और इसका माता का भाई हो गया ये, माता के भाई की इकलौती पुत्री है, भाई की पुत्री है, यानी ये लड़की है जो सुबोध के माता के भाई की पुत्री है। तो उस लड़की का सुबोध से क्या रिश्ता है, यानी सुबोध का उस लड़की से क्या रिश्ता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चचेरा या ममेरा भाई। तो दोस्तों हमें सुबोध का जेंडर नहीं दे रखा, यानी ये महिला है पुरुष, नाम दे रखा है सुबोध, लेकिन दोस्तों हम ये नहीं कह सकते हैं कि सुबोध एक पुरुष है। यानी दोस्तों कई जनों का नाम ऐसे होता है जैसे सोनू, मोनू, हमें पता ही नहीं चलता है कि सोनू लड़का है या लड़की। उसी प्रकार सुबोध को दोस्तों हम ये नहीं कह सकते हैं कि सुबोध लड़का है या लड़की। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं दोस्तों पहला, चचेरा या ममेरा भाई, क्योंकि हमें ये पर हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि सुबोध एक लड़का है या लड़की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मामा। तो दोस्तों मामा तो कैसे होगा, कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा कि वो मेरे माता के भाई की पुत्री है, यानी सेम जनरेशन में आ रहा है, यानी भाई या बहन हो सकते हैं, यानी ममेरे भाई या बहन हो सकते हैं, लेकिन ये हमें नहीं पता कि सुबोध लड़का है या लड़की, यानी दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत। तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, भाई, यानी हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सुबोध भाई है या बहन। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन के ऑप्शन कह रहा है कि जानकारी अधूरी, यानी हमारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जानकारी अधूरी, यानी सुबोध उस लड़की से क्या रिश्ता है, सुबोध का उस लड़की से, यानी सुबोध का इस लड़की से क्या रिश्ता है, यानी हम इसकी जानकारी अधूरी बताएंगे, यानी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, यानी सुबोध एक जेंडर, यानी इसका मेल है या फीमेल, ये हमें पता नहीं है। तो दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि सुबोध लड़का है या लड़की, यानी इसका आंसर हो जाएगा जानकारी अधूरी। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आज हमारी क्लास यही खत्म करते हैं, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ऐसे ही आपका प्यार और सहयोग आगे भी इसी प्रकार से बना रहे। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं।